और इसी बीच रीवा रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट थोड़ी देर में खत्म हो सकता है। मयंक का रेस्क्यू टीम को मिली मयंक की लोकेशन। एम्बुलेंस को अलर्ट किया गया है। बोरवेल से निकालने के बाद ले जाया जाएगा सीधा अस्पताल। तो ये बड़ी खबर, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि किसी भी वक्त आधे घंटे में या 1 घंटे में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू टीम को मयंक की लोकेशन मिल गई है और जल्द से जल्द अब मयंक को बाहर निकाला जा सकता है। और बोरवेल के बाहर में एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है और मयंक को निकालते ही सीधा एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। पिछले 30 घंटों से भी ज्यादा वक्त से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब जाकर मयंक की लोकेशन टीम को मिली है, जिसके बाद अब मयंक को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, क्या अपडेट है? क्या मयंक की लोकेशन मिल गई है? कितनी देर में निकाला जा सकता है बाहर? देखिए, किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। इस वक्त हम आपको जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पैरेलल गड्ढा है, पैरेलल डिगिंग की गई है जहां से मयंक को रेस्क्यू किया जाना था। इसके बाद एक उसके ठीक सामने हॉरिजॉन्टल डिगिंग दिखेगी जहां से लोकेशन ट्रेस हुई है। 40 घंटे से अधिक का वक्त बीतने की कगार पर है और 40 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को आखिरकार मयंक की लोकेशन मिली है, जिसके बाद इस क्षेत्र में अलर्ट कर दिया गया, एम्बुलेंस को तैनात किया गया है और सीधा जो त्योंथर का तहसील माफ कीजिएगा सिविल अस्पताल है, उस सिविल अस्पताल में मयंक को ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस के ठीक सामने एक स्कॉट गाड़ी दिखेगी, यानी कि एक पुलिस की गाड़ी जो है वो स्कॉट करती हुई एम्बुलेंस को नजर आएगी ताकि जल्दी से जल्दी मयंक को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। एक ग्रीन कॉरिडोर की तरह, पूरी तरीके से तो नहीं होगा लेकिन एक ग्रीन कॉरिडोर की तरह सिचुएशन बनेगी और सीधे पुलिस की 2 गाड़ियां स्कॉट करते हुए एम्बुलेंस को सिविल अस्पताल तक ले जाएंगी। दरअसल ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले का त्योथर है और त्योथर के गांव में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बीते 36 घंटे के आसपास से चल रहा है और 40 घंटे पहले की करीब ये घटना है। और पुलिस के साथ साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला है। देखिए, 45 फीट तक जब पैरेलल गड्ढा खोदा गया उसके बाद पानी मिला। पानी मिलने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा और अभी भी कल रात तक जो हम तस्वीर देख रहे थे उस तस्वीर में भी पानी अंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अब ये हासिल किया है कि वो मयंक तक पहुंचे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचे हैं। दरअसल यहाँ पर बनारस के एनडीआरएफ की टीम परसों देर रात बुलाई गई थी, इसके बाद ऑपरेशन में काफी तेजी आई। मेरे सहयोगी जो रीवा कवर कर रहे हैं अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय लगातार इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। अजय, कैसे रेस्क्यू टीम, अब से कुछ देर पहले तक आपने कई पुलिस अफसरों से भी बातचीत की, क्या पता चला कैसे टीम अब मयंक तक पहुंची और कितने देर में निकालेंगे? देखिए, अब से थोड़ी देर का वक्त होगा, 10 से 5 मिनट हम कह लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी एसपी से बात हो रही थी, यहाँ के विवेक सिंह एसपी हैं, वो कह रहे थे बस थोड़ा ही सा काम बचा है रेस्क्यू टीम के लिए, जल्द ही मयंक किसी वक्त बाहर आ सकता था और वही हुआ। रेस्क्यू टीम ने कामयाबी हासिल की है क्योंकि जब खुदाई हो रही थी तो पानी का रिसाव था वो ज़्यादा हो रहा था। इसके चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो मुसीबत टल गई है। मयंक तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। मयंक को सकुशल बाहर निकाला जाएगा, इसके बाद उसे ठीक आप देखेंगे एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई थी तो एसडीआरएफ पहले अपने तरीके से काम कर रही थी, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, वो अपने तरीके से काम किया और आखिरकार 40 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद एनडीआरएफ की टीम को सफलता हाथ लगी है। अब से थोड़ी देर में मयंक को यहाँ से निकाला जाएगा और सीधा सिविल अस्पताल ले जाया जाएगा। जो 40 घंटे का वक्त मनु बीत चुका है, जो परिजन हैं उनके चेहरों पर एक उम्मीद की लकीरें हैं, आंखों में आंसू हैं, इसके साथ ही आसपास के आकाश, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है कि मयंक मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मयंक के हाल कैसे हैं? देखिए, दरअसल जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब तक मयंक को कैमरा कैच नहीं कर पा रहा था। अब निकालने के बाद सिचुएशन क्या है ये अस्पताल जाकर ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि एक लंबा वक्त जो है वो बीत चुका है। 40 घंटा की सामान्य वक्त नहीं है, खासतौर पर गर्मी और जिस क्षेत्र में ये पूरी घटना है, ये सुहागी पहाड़ का इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका और यहाँ 38 से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, क्योंकि लगातार 2 दिन से हम इसको कवर कर रहे हैं और यहाँ पर धूप सहन कर पाना बहुत
मुश्किल है और इस धूप के बीच बच्चे का सर्वाइवल कितना मुश्किल होगा ये देखना होगा। और डॉक्टर्स जब पूरी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि प्राथमिक उपचार यहीं से देना शुरू किया जाएगा जैसे ही गड्ढे से बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद जो एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में भी डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है और वो डॉक्टरों की टीम अपनी निगरानी में सिविल अस्पताल तक मयंक को लेकर पहुंचेगी। देखिए, मयंक के माता पिता दोनों को भी बुला लिया गया है और उन्हें एम्बुलेंस के पास ही बैठाया गया। दरअसल कल ठीक यही सिचुएशन कल शाम को भी बनी, लेकिन शायद कहीं गफलत हुई थी, लेकिन इस बार टीम आश्वस्त है कि मयंक की लोकेशन मिल गई और इसी वजह से इस पूरे जहां रेस्क्यू का एरिया है उससे अलर्ट में रखा गया है। और जैसे ही मयंक रेस्क्यू टीम के हाथ आता है तत्काल उसे अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि कल शाम को जिस तरीके से सिचुएशन बनी और यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो भीड़ बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर शायद लोकेशन तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाई और देर रात तक जो गहराई पर पानी आने की वजह से रेस्क्यू में काफ़ी कठिनाई का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ा है, क्योंकि 40 घंटे से जो NDRF और SDRF की टीमें हैं वो भी लगातार मेहनत कर रही हैं और ऐसे में अगर ये सफलता मिलती है तो आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब से कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। और जो लोगों की चिंताएं हैं वो चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि जो वक्त है वो बहुत अधिक वक्त है। मैं एक बार मयंक के माता पिता की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ एम्बुलेंस के पास उनको बैठाया गया है और हो सकता है 7 महीने अस्पताल तक ले जाया जाए। जो NDRF के जवान हैं जो अंदर पानी के भीतर रेस्क्यू कर रहे थे वो अब बाहर निकलने लगे हैं। SP और इसके साथ ही एडिशनल SP भी बाहर की ओर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी जिला प्रशासन की टीम इस घटना के बाद से यहीं पर मौजूद है और सबकी कोशिश यही रही है कि मयंक को सकुशल बाहर निकाला जाए। अभी भी कलेक्टर प्रतिभा पाल अंदर ही मौजूद हैं और अब उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद ही जो बच्चे को बाहर लेकर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच जाएगी। और क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा। एक बार मैं बात करने की कोशिश करूंगा। रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं और अभी हालांकि वो बात करने से ज़रूर मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी संभवतः रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ हो, लेकिन इसके बाद हम ज़रूर अपडेट लेंगे कलेक्टर से भी और पुलिस अधीक्षक से भी कि किस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी सिचुएशन क्या है। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर वो स्थिति अब यही बन रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अंतिम कगार पर और खत्म होने वाला है। आप अगर आसपास नज़र दौड़ाएं, अगर मेरे कैमरामैन अतुल जैन मौजूद हैं, तो यहाँ जो मिट्टी का ढेर है, इस मिट्टी के ढेर से आप समझ सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक चला है और कितना अधिक मिट्टी निकाला गया, क्योंकि ये एक सपाट मैदान है। 4-5-10 किलोमीटर के आसपास सिर्फ खेत ही खेत नजर आएगा, लेकिन जिस टीले पर हम मौजूद हैं उस टीले पर उसके आसपास सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आएगी। संभवतः NDRF की टीम कुछ और कोशिशें भी कर रही है और लगातार जो NDRF की टीम है वो अलग अलग माध्यमों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसे तेज करने की भी कोशिश कर रही है और जो माध्यम फेल हो रहा है उसके बाद तत्काल दूसरा माध्यम भी अपनाया जा रहा है। तो जो टीम अभी बाहर निकली है, 4 जवान इसमें मौजूद हैं, वो ज़रूर कटर से कुछ काटते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये देखना होगा कितनी देर के भीतर जो मयंक को लेकर रेस्क्यू टीम बाहर निकलती है और कब तक यहाँ से अस्पताल के लिए ले जाया जाता है। आकाश, क्या इससे पहले, क्योंकि आप अभी जानकारी ये आई कि मयंक की लोकेशन मिल गई है, क्या इससे पहले किसी भी तरीके से मयंक से कोई बातचीत हुई थी, उसके रोने की या उससे किसी तरह का कोई संपर्क साधा गया था रेस्क्यू टीम की तरफ से? देखिए, दरअसल जब बच्चा बोरवेल में गिरा, ये शुरुआती बात है एकदम, जब बच्चा बोरवेल में गिरता है स्थानीय लोग स्थानीय स्तर पर उसे निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ। और इसी बीच बच्चे के ऊपर कुछ मलबा यानी कुछ मिट्टी घास गिर जाता है, जिसके चलते पुलिस और जो रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू टीम के कैमरे के जरिए ऐसे केसेस को हैंडल करने की कोशिश करती है और लगातार वॉच किया जाता है, लेकिन कैमरा हाँ। उस मलबे के नीचे जा नहीं पाए, यानी कि जो कैमरा बोरवेल में डाला गया उसमें सिर्फ मलबा ही दिखाई दे रहा था। हालांकि एहतियात के तौर पर कैमरे के साथ साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार जारी रखी गई, लेकिन ना तो कोई कैमरे में मूवमेंट नजर आया और ना ही कोई बातचीत हो पाई। इसके पीछे की वजह यही रही कि बोरवेल के नीचे पहले मयंक गिरता है और मयंक के ऊपर रेस्क्यू के दौरान जो स्थानीय स्तर पर लोग कर रहे थे यहाँ पे, उस दौरान कुछ घास कुछ मिट्टी गिरती है, जिसके चलते जो रेस्क्यू टीम का कैमरा है उस कैमरे में कोई मूवमेंट कैद नहीं होती है। और ये कल रात 2
2-3 बजे तक, जब तक हमने सीसीटीवी को वॉच किया है जो अंदर डाला गया, तब तक कोई मूवमेंट कैद नहीं हुई थी। और ज़रूर कल शाम ऐसी सिचुएशन बनी कि और रेस्क्यू टीम को पता भी चला कि वो लोकेशन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन संभवतः वो थोड़ी सी जो खुदाई है वो एग्जैक्ट उस जगह पर नहीं हो पाई जहां बोरिंग है। इस वजह से जो हॉरिजेंटल खुदाई होनी थी, टनल बनाया जाना था, उसकी गहराई 10 फीट पहले तय की गई थी। लेकिन जब 4 बजे के आसपास लोकेशन मिलने की सूचना मिलती, इसके बाद मयंक नहीं मिला और फिर उस हॉरिजेंटल खुदाई को 2 फीट और गहरा किया जाता है और कुल 12 फीट से अधिक की खुदाई के बाद, क्योंकि बीच में पानी और पानी की वजह से कीचड़, तो जो एनडीआरएफ के जवान हैं उन्हें रेस्क्यू करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कल पूरी रात, यानी कि आज की जो बीती रात है, इस पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और अब जाके ये स्थिति बन रही है कि मयंक को लोकेट कर लिया गया है और अब उसे निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है आकाश, लेकिन अगर हो सकता है तो आसपास जो लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे अगर बात कर पाए आप, तो समझिएगा कि ये बोरवेल कब से खुला पड़ा था, क्योंकि लापरवाही है ना। आप देखिए बोरवेल खुला हुआ है, ऊपर से जब बच्चा गिर गया तो स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से जो एक्शन लिया है उसकी वजह से कहीं जान जोखिम में ना आ जाए मयंक की। देखिए दरअसल लापरवाही तो है, क्योंकि करीब 3 साल से ये बोरवेल जो है वो खुला हुआ बताया जा रहा है और 3 साल में न तो यहाँ पर से बंद करने की कोशिश की गई, बल्कि बोरवेल जहाँ मौजूद है, बोरवेल की मौजूदगी में यहाँ खेती भी कर दी गई। दिक्कत यही होती है क्योंकि खेती है, आसपास गेहूं की फसल है और किसी को नहीं दिख सकता कि नीचे बोरवेल है और ये लापरवाही लगातार हो रही है। अब ज़रूर ज़िला प्रशासन की ओर से एक्शन की बात, सरकार की ओर से एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन जो रेस्क्यू की बात है, अमूमन जब ऐसी परिस्थितियां बनती है तो स्थानीय स्तर पर जब तक बच्चा बात कर रहा है, क्योंकि जब वो गिरा है इसके बाद उसने कहा है कि मुझे बचाइए, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि बचाया जाए क्योंकि ये जो इलाका है वो जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से प्रयागराज ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा जबकि रीवा ज़्यादा दूर पड़ेगा, तो पर्याप्त मात्रा में एसडीआरएफ की टीम पहुँचना, पूरा जिला प्रशासन पहुँचना, ये थोड़ी सी देरी का विषय हो जाता है, स्वाभाविक है। और यही वजह है कि जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है वो बनारस से बुलाई गई है, क्योंकि बनारस 150 किलोमीटर के आसपास है और बनारस के एनडीआरएफ टीम ने करीब 12 बजे के आसपास मोर्चा संभाला है। और जो शुरुआती रेस्क्यू में जो मलबा गिरा उसकी वजह से दिक्कत हुई और उस वजह से ना तो मूवमेंट क्लियर हो पाया और ना ही बच्चे के एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा जा सका। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब बोरवेल में बच्चा गिरा तो एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम को भी काफी वक्त लग जाता है उस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश की उसकी वजह से और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं अब टीम की। यही वजह है कि इतना वक्त लग रहा है। और आकाश, अब जो ताजा अपडेट है वो क्या है कि किसी भी वक्त क्या मयंक को बाहर निकाला जा सकता है, वहां का मूवमेंट क्या बता रहा है? आकाश, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मनु, बताएं, सवाल दोहराइएगा। जी आकाश, अभी वहां जो हलचल आप देख पा रहे हैं उसके मुताबिक क्या किसी भी वक्त मयंक को बाहर निकाला जा सकता है? कितनी देरी और? बिल्कुल यही सिचुएशन है कि किसी भी वक्त मयंक को बाहर निकाला जा सकता है। एग्जैक्ट टाइम तो अभी प्रशासन की ओर से भी नहीं बताया गया। हमने जिला अधीक्षक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बातचीत नहीं कर सके या उन्होंने जानबूझकर बात नहीं की। लेकिन कुछ देर पहले जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जल्द ही बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा और लोकेट करने के बाद जो निकालने की प्रोसेस है, लगभग उस प्रक्रिया को जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी कर रही होगी, क्योंकि अब तक हमने देखा कि एनडीआरएफ के 4 जवान बाहर भी आए थे और बाहर आकर उन्होंने कुछ यहाँ पर अलग से प्रबंध भी किया है, व्यवस्थाएं भी की हैं, क्योंकि अंदर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ डॉक्टर्स की टीम भी भेजी गई है। इसके अलावा स्ट्रेचर भी भेजा गया है, यानी कि बच्चे को जैसे ही बाहर निकाला जाए प्राथमिक तौर पर जो परीक्षण है, जो उपचार है वो मुहैया कराई जा सके। इस वजह से डॉक्टरों की टीम भी अंदर भेजी जा चुकी है। आकाश, किस तकनीक से मयंक को बाहर निकाला जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या पैरेलल गड्ढा वहां पर बनाया गया है, उसके जरिए कोई पाइप डाला जाएगा जिसके सहारे से मयंक को बाहर निकाला जाएगा?
देखिए बोरवेल में जब कोई बच्चा गिरता है, इसको लेकर एनडीआरएफ की बाकायदा एक एसओपी है और उसी एसओपी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और इस एसओपी में पहले पैरेलल गड्ढा खोदकर जो ऑब्जेक्ट है उसे टारगेट करना, इसके बाद उसी आधार पर एक हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदना और ऑब्जेक्ट तक पहुंचना। ऑब्जेक्ट यानी अगर कोई बच्चा गिरा है उस तक, और उसी ठीक है आकाश, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आगे आपसे जुड़ेंगे और ताजा अपडेट लेंगे। तो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर बनी हुई है।